अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस प्लस। दूसरा लेक्चर हमारे पास स्टार्ट होता है जी। आप देख सकते हैं प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ गैस एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है और प्रेशर ऑफ गैस स्टार्ट होता है उसके KMT के ही बेसिस से। अकॉर्डिंग टू KMT, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज़ बेसिकली द मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर। बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है ये और इसको आपको याद रखना है। इसकी वजह ये है कि जो मोमेंटम होता है वॉल्स के साथ टकराने का, असल में यही तो प्रेशर क्रिएट करता है और ये कांस्टेंट कोलिजन्स की वजह से होता है पर यूनिट एरिया पर। तो आए इसकी कैलकुलेशन भी देखते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है और उसमें एक आइडियल गैस भरी हुई है। आइडियल गैस भरी हुई है और उसके हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा कंसिडर कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है। तो ये देखें, इसको एनिमेटेड पिक्चर से भी हम देखते हैं। ये देखें, ये वो मॉलिक्यूल है जो सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दीवार से टकरा के और फिर वापस आ रहा है। तो इसी के लिए हमने कैलकुलेशन करनी है। रिलेशन फॉर द प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा वो देख लेते हैं जी। S इज इक्वल टू VT। अब S1L, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये वाला मॉलिक्यूल, हम कहते हैं कि ये 1L जाने का और 1 आने का, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2L। और ये क्योंकि एक है तो ये V1X, क्योंकि x एक्सिस की तरफ जा रहा है, V1X इंटू T। तो S इज इक्वल टू 2L हो गया और V हो गया V1X के बराबर। और यहाँ से अगर हम वेलोसिटी के फार्मूले से निकालें इसकी टाइम, तो आप ये देख सकते हैं कि ये निकलेगा T इज इक्वल टू 2L ओवर V1X। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने का है, और फाइनल मोमेंटम क्या है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दीवार से टकराकर वापस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आने के लिए है। इसीलिए ये नेगेटिव इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये चेंज इन मोमेंटम हो गया हमारे पास। अब यहीं से हम इसको मजीद आगे ले सकते हैं बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम क्या है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू लगाई और 2L था तो यहाँ पे 2 था, 2 से कैंसिल हो गया हमारे पास। और ये हमारे पास जब हमने टाइम की वैल्यू लगाई और मोमेंटम की वैल्यू लगाई तो ये फाइनल रिलेशन निकला। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जितनी फोर्स वॉल से टकराने के लिए लगेगी उतनी ही फोर्स वॉल मॉलिक्यूल पर लगाएगी। तो ये रिएक्शनल फोर्स है। ये एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस आपके सामने आ गई। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया, लेकिन हम कह रहे हैं इसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये F1X एक मॉलिक्यूल की फोर्स, फिर दूसरे मॉलिक्यूल की और तीसरे, और ये सब के सब X क्या जाहिर कर रहा है, X जाहिर कर रहा है कि ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जा रहे हैं किस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ से वैल्यू निकाली। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के लिए थी तो ये n मॉलिक्यूल्स के लिए वैल्यू है। और इसी तरह आप देख सकते हैं फिर ये एक्स एक्सिस की तरफ जो एक्स वॉल पर टोटल मोमेंटम होगा, टोटल मॉलिक्यूल्स के टकराने की वजह से, फोर्स ओवर एरिया। तो एरिया किसके बराबर, क्योंकि क्यूबिकल बॉक्स है, मैंने शुरू में ही कहा था। तो क्यूबिकल बॉक्स की ये खासियत है कि तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो ये हमने लगा दिया, ठीक है, और F की वैल्यू भी साथ लगा दी। तो F किसके बराबर, ये देखें M ओवर L, एक ये आ गया। जब F की वैल्यू लगाई तो एक L ये और 2L ये प्रेशर की वजह से आई, यानी ये एरिया के, तो ये L क्यूब हो गया। और ये वेलोसिटी की वैल्यूज आ गई। अब हम ये कह रहे हैं मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इज M और N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो टोटल मास क्या हुआ, M इंटू N। तो ये टोटल मास भी लगा दिया गया और डेंसिटी निकाल ली गई। मास ओवर वॉल्यूम, असल में क्यूबिकल बॉक्स है तो वॉल्यूम L क्यूब भी लगा सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तीनों साइडों की मल्टीप्लिकेशन होती है और क्यूबिकल बॉक्स में तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो यहाँ से हमने ये देखें डेंसिटी, ये n को इधर ले जाके डिवाइड कर दिया तो रो ओवर n, m ओवर l क्यूब हो गया। तो यहाँ पे ये देखें, ये m ओवर l क्यूब की जगह हम रो ओवर n लगा देंगे। तो ये देखें अब, तो ये हमने L ओवर L क्यूब की जगह ये वाला रो ओवर N लगा दिया। रो डेंसिटी है और N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके बाद हमने क्या किया, ये ज़रा गौर से देख लें कि रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये स्पीड, ये इनके लिहाज से ग्राफ बना हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं
कि ये O2 के लिए है, ठीक है जी। और ये जो पिंक ग्राफ आपको नज़र आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और ब्लू जो है वो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन, और सबसे तेज़ स्पीड किसकी है, हाइड्रोजन गैस की। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये ग्राफ ये रिलेटिव स्पीड शो कर रहा है रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट। तो फिर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी लेते हैं जी। ये देखें, हमने ये यहाँ से रो ओवर एन से निकाल के पूरी वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। जब हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिवाइड किया तो ये एवरेज वेलोसिटी बन गई। और एवरेज वेलोसिटी, अब क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी बन गई तो हम ये कहते हैं कि क्योंकि आइडियल गैस है तो अब तीनों साइडों की एवरेज वेलोसिटी ले ली, ये एक्स की एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर, और ये जी एक्सिस पर। लेकिन क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि है क्या, ये है हमारे पास आइडियल गैस, तो इलास्टिक कोलिजन्स होंगी। इलास्टिक कोलिजन है तो फिर आप देख सकते हैं कि तीनों वेलोसिटीज़ बराबर हैं, तो y और z दोनों की जगह हम x ही लगा सकते हैं। जब मैं दोनों की जगह x लगाऊंगा तो ये 3x² और ये एवरेज का निशान आ जाएगा। अब मुझे x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है तो ये 3 यहाँ जाकर डिवाइड कर दूंगा, ये कर दिया, ये देखें। और इसी तरह फिर ये हमारे पास ये वाला जो रिलेशन है, ये जो एवरेज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस थी, इसकी जगह मैंने 1/3 एवरेज वेलोसिटी ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स लगा दी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मोमेंटम निकल आया। अब इसी तरह मैं बार बार बोल रहा हूँ आइडियल गैस है तो टोटल मोमेंटम x की तरफ, टोटल मोमेंटम y एक्सिस की तरफ और टोटल मोमेंटम z एक्सिस की तरफ, ये सब सेम होंगे। जब ये सेम होंगे तो हम इसको p कह देते हैं जनरली। तो फिर p किसके बराबर होगा जी, ये देख सकते हैं आप। ये हमने टोटल लगा दिया m/n/v। मैंने दोबारा से रो की वैल्यू लगा दी, मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। इस वाले रिलेशन में मैंने दोबारा रो की वैल्यू लगा दी, बस ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन देखेंगे। देखिए, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और ये वाला m उठा के v के साथ ले गया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये बन गई अब एवरेज वेलोसिटी से एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से हमें पता लगा कि ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है, ये देखिए मैंने लिख दिया, और इसकी जगह मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दी। तो हमें एक रिलेशन बड़ा ज़बरदस्त पता लगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर होगा। तो ये भी चीज़ यहीं पे मैंने लिख दी, और इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखें, ये हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्योंकि मॉलिक्यूल्स 3 है, सिर्फ 2-3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ देखिए, टेम्परेचर अगर कम भी हो लेकिन मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी फिर भी ज़्यादा होगी उनके टकराव की वजह से। तो इसलिए हमें पता लगा कि यहाँ हाई प्रेशर लो टेम्परेचर और यहाँ लो प्रेशर हाई टेम्परेचर है। तो ये देख सकते हैं आप दूसरा कि ये कंटेनर पर 10 kg 10 सेल्सियस पे, ये 20 kg 10 सेल्सियस पे, और ये 20 kg 30 सेल्सियस पे। तो यहाँ प्रेशर भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हर केस में बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम इसको। तो अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो अपना प्रेशर के, तो ये भी याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के भी है। ऑब्वियसली आपके घर का प्रेशर कुकर, आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो अंदर पड़ी हुई चीज़ जो भी प्रेशर कुकर में आप बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें पानी है, तो वो तेज़ी से उबलना शुरू हो जाएगा ना, और वो इतना उबलेगा कि वो वेट को हिलाना शुरू हो जाएगा और आप प्रेशर कुकर में से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो असल में टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम मॉलिक्यूल्स उसको बढ़ा देता है। तो फिर यहीं से हमें पता लगा कि प्रेशर टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये आप कुछ रिलेशन देखें तो आपको पता लगेगा कि हमने यही चीज़ यहाँ से भी RMS वैल्यू की निकाली। अब ये मीन स्केयर वैल्यू थी, जब इसका हमने स्केयर रूट ले लिया तो ये बन गई रूट मीन स्केयर वैल्यू, यानी ये वाली, ये रूट मीन स्केयर वैल्यू बन गई। ये 3 उठा के इधर ले गए, रो और एन को नीचे ले आए, तो ये रूट मीन स्केयर वैल्यू बन गई। इसी तरह अगर हम P की जगह NKT लगा दें 1 मॉलिक्यूल्स के लिए, तो ये KT ओवर, तो ये भी एक फार्मूला है, K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और इसी तरह PV ओवर MB लगा सकते हैं, तो ये भी एक फार्मूला है किसके लिए, हमारे पास RMS वैल्यू के लिए। और RT, R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है, यहाँ कैपिटल M
मास ऑफ मॉलिक्यूल है और ये मोलर मास है। कैपिटल एम मोलर मास है और स्मॉल एम मास ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास है। तो ये चारों फार्मूले आपको बहुत एहतियात से याद रखने हैं, क्योंकि इनसे बेशुमार एमसीक्यू और एंट्री टेस्ट में, पेपर में, एमडी कैट, ई कैट, JEE, मेन, एडवांस सब में बन सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक फार्मूला है। तो आप ये देखिए, ये कंपैरिजन में भी लिखा जा सकता है। ये टेम्परेचर के कंपैरिजन में, ये मास का कंपैरिजन है वेलोसिटी के साथ, RMS वेलोसिटी के साथ। और आप ये देख सकते हैं PV=C कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ के मुताबिक अगर आप ये लिखें तो आपको ये नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है अगर आप प्रेशर अप्लाई करें। और इसी तरह ये गैस के लिए भी है, ये भी याद रखिएगा। अभी हमने ग्राफ में भी देखा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के लिए थी। उसके बाद आप ये देखिए नाइट्रोजन के लिए भी ज़्यादा प्रेशर होगा, और जिसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होते जाएंगे वो प्रेशर भी बढ़ाता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।